Good morning friends. Now today we will discuss about next topic, that is the translation process. Earlier we already learned about the different steps of translation process. That first stage is known as activation of amino acid. Second stage is known as transfer of activated amino acid to tRNA. Then third stage, that is the formation of polypeptide chain. What is polypeptide chain? Polypeptide chain is nothing but the chain of amino acid which is responsible for the formation of protein. प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की फर्स्ट स्टेप, दैट इज द इनिशिएशन प्रोसेस, चेन इनिशिएशन प्रोसेस. एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस वन ऑन राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म. हमने देखा है, कंसेप्ट में देखा है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमआरएनए फॉर्म होता है. ये एमआरएनए रिलीज होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर. अब रिलीज होने के बाद वो कहाँ पे सेटल होता है, सेटल ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम. कहाँ पे सेटल होता है, राइबोसोम के सरफेस के ऊपर सेटल होता है. जैसे ये एमआरएनए यहाँ पे सेटल होता है. अब राइबोसोम क्या है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बराबर. अब राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम हमने पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये राइबोसोम हमने पढ़ा है. राइबोसोम क्या है एग्जैक्ट, राइबोसोम. राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. कहाँ पे होते हैं वो, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली राइबोसोम आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम. अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है, अब राइबोसोम के दो टाइप्स है, हमने देखा है. राइबोसोम्स के दो टाइप है. कौन से, फर्स्ट दैट इज द एटीएस. S stand for Svedberg unit. S stand for Svedberg unit. अब ATS और सेकेंड राइबोसोम है यहाँ पे, ये ATS और सेकेंड होता है 70S. कौन सा है, 70S. अब ATS और 70S ये दो टाइप के राइबोसोम है. 70S और ATS में these ATS type of ribosome are present in eukaryotic and 70S ribosome are also present in eukaryotic. मतलब दोनों राइबोसोम यूकैरियोटिक में सेल में होते हैं, बराबर. यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है. दैट राइबोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ, ये कहाँ क्या होता है इसमें, दैट राइबोसोम ATS टाइप ऑफ राइबोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. यहाँ पे दो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट दैट इज द 60S एंड थर्ड सेकेंड वन दैट इज द 40S. मतलब 60S और 40S इस तरह दो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे, ATS राइबोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. फर्स्ट वन इज 60S सब यूनिट एंड सेकंड वन इज 40S. देन उसके बाद 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आल्सो व्हिच इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. फर्स्ट वन इज 50S एंड सेकंड वन इज 30S. मतलब 50S और 30S. यहाँ पे क्या आता है, 50S देन सेकंड 30S. मतलब दो सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम में, बराबर. मतलब बेसिकली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. सेल की साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है. यहाँ पे दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 60S और सेकंड 40S. ATS के राइबोसोम की टाइप से ही, मतलब सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं. देन 70S which is made of 50S and 30S टाइप ऑफ सब यूनिट. देख, अब यहाँ पे राइबोसोम का रोल क्या है. फर्स्ट यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इस राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है. किस लिए बाइंड होता है, क्या बाइंड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है. दैट साइट इज नोन एज बाइंडिंग साइट फॉर द एमआरएनए. एमआरएनए कहाँ पे बाइंड होगा, फिर टीआरएनए की पोजीशन कहाँ पे होगी. मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पे साइट्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम. जब एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब यहाँ से रिलीज होता है और राइबोसोम के ऊपर सेटल होता है, तो कौन से सब यूनिट पे सेटल होता है ये, राइबोसोम में हमने देखा है दो टाइप के राइबोसोम है, ATS 70S. अब ATS में दो सब यूनिट होते हैं, दो सब यूनिट फॉर्म होते प्रेजेंट होते हैं 60S और 40S. यहाँ पे
अगर यहाँ पे 80S राइबोसोम है तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो होता है दैट इज द 40S के ऊपर, मतलब ये mRNA डायरेक्ट राइबोसोम के दोनों सब यूनिट के ऊपर नहीं अटैच होता। ये अगर छोटा सब यूनिट है, ये बड़ा सब यूनिट है, तो दोनों के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। पहले क्या होता है, mRNA सेटल ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पे किसके सरफेस पे सेटल होगा, सेटल ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉल सब यूनिट जो होता है उसके ऊपर सेटल होता है। बाद में आफ्टर दैट वहां पे क्या होगा, जो बड़ा राइबोसोम है वो अटैच होगा जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब। लेकिन पहले स्मॉल सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, वहां पे ये सेटल होता है। देन उसके बाद अगर देखते हैं राइबोसोम पोजेस 3 साइड, अभी बोला मैंने राइबोसोम के ऊपर 3 साइड्स होती है, कौन सी, ई साइड। देन सेकंड वन दैट इज द ई साइड, मतलब एग्जिट साइड, एग्जिट बाहर निकलने के लिए। देन सेकंड वन दैट इज द पी साइड, दैट इज द पेप्टिडिल साइड। सेकंड वन दैट इज पी साइड, पी साइड मतलब पेप्टिडिल साइड, ये पेप्टिडिल साइड। देन पेप्टिडिल साइड के बाद नेक्स्ट एक और साइड होती है ए साइड, ए इज नथिंग बट द अमीनो एसिड साइड। अब अमीनो एसिड साइड मतलब क्या होता है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड और अमीनो एसिड साइड भी कह सकते हो। अब यहाँ पे ई साइड, पी साइड, ए साइड, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, राइबोसोम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट इस राइबोसोम का रोल क्या है, किस वे से ये प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे। जब ये प्रोसेस होगी तब यहाँ पे टीआरएनए कहां पे सेटल होता है। हमने बोला है ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, सराउंडिंग से टीआरएनए क्या करेगा, एक्टिवेटेड टीआरएनए एंड अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, ये टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म होता है, बराबर, ये एक्टिवेट हो गया। बाद में टीआरएनए ट्रांसफर करेगा, टीआरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आर। टीआरएनए जब ट्रांसफर करता है तब यहाँ पे कहां पे सेटल होगा, वो सेटल ऑन द सरफेस ऑफ कोडॉन रीजन ऑफ एमआरएनए। कौन सा रीजन टीआरएनए का, एंटीकोडॉन। कोडॉन और एंटीकोडॉन का इंटरैक्शन वहां पे होगा। जब ये प्रोसेस जब होती है तब यहाँ पे राइबोसोम के ऊपर जो तीनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ई साइड, पी साइड, ए साइड, एग्जिट साइड, पेप्टिडिल साइड, देन लास्ट वन दैट इज द ए साइड। अब ए साइड यहाँ पे दिया है। अब एग्जैक्ट पहला जो टीआरएनए है जो प्रोटीन कलेक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, ये टीआरएनए, ये क्या ला रहा है यहाँ पे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। पहले क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये टीआरएनए है, यहाँ पे देखिए ये पार्ट देखिए यहाँ पे, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट, ये एमआरएनए है, बराबर। तो उसके बाद यहाँ पे टीआरएनए, बराबर, टीआरएनए क्या कलेक्ट कर रहा है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए, मतलब टीआरएनए अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, यहाँ पे अटैच हो गया वहां, बराबर। बाद में क्या करेगा, ये टीआरएनए, कौन सा टीआरएनए, ये फर्स्ट अमीनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए, फर्स्ट अमीनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए, मतलब ये क्या है, ये हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, अमीनो एसिड फर्स्ट AA1 जो टीआरएनए ला रहा है यहाँ, बराबर। तो ये जो टीआरएनए ला रहा है वहां पे, तो यहाँ पे कौन से साइड पे अटैच होगा, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स अटैच फर्स्ट टू ए साइड, कहां पे, ए साइड के ऊपर, मतलब राइबोसोम के ऊपर जो ए साइड होगी वहां पे वो सेटल होगा, कहां पे, ए साइड। फर्स्ट टीआरएनए जो ला रहा है अमीनो एसिड वो कहां पे अटैच होगा, ए साइड के ऊपर, मतलब फर्स्ट टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड, AA टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहां पे आएगा ये, अगर हम सिंबॉलिकली देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AA टीआरएनए, बराबर। तो यहाँ पे AA1 लिखेंगे फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड ये कलेक्ट किया, कहां पे अटैच होगा, ये कहां पे अटैच होगा, ए साइड, कहां पे बाइंड होगा, ए साइड पे, डायरेक्टली ए साइड पे। देन सेकेंड एंड देन शिफ्ट टू पी साइड एक्सेप्ट 1 AA टीआरएनए विच डायरेक्टली बाइंड टू द पी साइड। अब यहाँ पे देखो
ये फर्स्ट हमने बोला यहाँ पे फर्स्ट जो टीआरएनए है जो ला रहा है, क्या ला रहा है यहाँ पे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे सेकंड अगर होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा या सेवेंथ होगा, कोई भी होगा, मतलब पहले सेकंड फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, मतलब ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा, कोई भी होगा, लेकिन एक को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के ये सब कहां पे अटैच होंगे, अमीनो एसिड साइड पे, ए साइड पे अटैच होंगे, बराबर। और यहाँ पे जो फर्स्ट टीआरएनए है डायरेक्ट कहां पे अटैच होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए फर्स्ट, ये डायरेक्ट कहां पे अटैच होता है, ए साइड। मतलब इमेजिन करो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ये एमआरएनए, इसके नीचे क्या है, राइबोसोम, बराबर, स्मॉल सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट इसका राइबोसोम, बराबर। तो यहाँ पे क्या सेटल होगा, यहाँ पे सेटल होगा फर्स्ट एक साइट होगी, कौन सी, पी साइट, पी साइट होगी, पी साइट के ऊपर यहाँ पे एक साइट होगी, इमेजिन करो, बस इमेजिन करो ये पी साइट, देन यहाँ पे सेकेंड साइट होगी, यहाँ पे ए साइट, कौन सी होगी, ए साइट, और थर्ड जो साइट है यहाँ पे पी साइट, बराबर। जो पहला टीआरएनए कलेक्ट करेगा, क्या कलेक्ट करेगा, अमीनो एसिड, फर्स्ट टीआरएनए कलेक्ट, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच टू टीआरएनए, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये बराबर। फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टीआरएनए आएगा वो कहां पे अटैच होगा, ये छोड़ दो, ये कहां पे अटैच होगा, ये देखो कहां पे अटैच होगा, ये फर्स्ट, ये अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड ऊपर रहता तो ये 1 लिखता है ऊपर, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है AA1, कहां पे अटैच होगा, डायरेक्ट पी साइड पे, पेप्टिडाइल साइड पे, और सेकेंड टीआरएनए, वैसे सेकेंड टीआरएनए होगा, दूसरा टीआरएनए, दूसरा अमीनो एसिड आएगा, ये एक बार, अब दूसरा टीआरएनए क्या करेगा, ये सेकेंड टीआरएनए, ये दूसरा अमीनो एसिड कलेक्ट करेगा, सेकेंड, फिर ये कहां पे अटैच होगा, ये डायरेक्ट अटैच होता है ए, सेकेंड जो टीआरएनए अमीनो एसिड कलेक्ट करके ला रहा है वो कहां पे अटैच होगा, ए साइड, बस एक ही अमीनो एसिड डायरेक्ट कहां पे होगा, फर्स्ट जो अमीनो एसिड ला रहा है टीआरएनए वो डायरेक्ट पी साइड पे होगा, और बाकी सब जो उसके बाद में आएंगे वो ए साइड, बाद में ए साइड से बाकी सब जो टीआरएनए है अमीनो एसिड लाएंगे वो कहां पे होंगे, ए साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टीआरएनए ये शिफ्ट होता है मतलब एग्जिट, ये बाहर निकल जाता है, ये क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब यहाँ से वो रिलीज होगा, ये टीआरएनए यहाँ से रिलीज होता है, बराबर। टीआरएनए यहाँ से रिलीज होने के बाद वो कहाँ पे आएगा, एग्जिट साइड पे आएगा, कहाँ पे आएगा, एग्जिट, फिर एग्जिट से वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद डिस्ट्रॉय होगा, बाहर निकलने के बाद डिस्ट्रॉय होगा। अब जब ये ई साइड पे आता है फर्स्ट नंबर का टीआरएनए, तब ये जो सेकेंड नंबर का टीआरएनए वो कहां पे आएगा, पी साइड पे आएगा, बाद में पी साइड पे आएगा सेकेंड नंबर का टीआरएनए, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होते, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जो टीआरएनए अमीनो एसिड लाया है वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से सेकेंड अमीनो एसिड को अटैच होगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड मतलब पेप्टाइड बॉन्डिंग के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच हो। अब एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड मतलब एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे, अब पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड मिथानिन एंड नाइट्रोजन ग्रुप फ्रॉम अमीनो ग्रुप फ्रॉम सेकेंड टीआरएनए और अमीनो एसिड। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, फर्स्ट, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब अगर हम कंसीडर करेंगे तो COOH, बराबर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप
बराबर, किसका? फर्स्ट अमीनो एसिड, किसका? ये कार्बोक्सिल ग्रुप फर्स्ट अमीनो एसिड, ये फर्स्ट। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होगा, कब अटैच होता है? सेकेंड अमीनो एसिड में नाइट्रो, यहाँ पे सेकेंड अमीनो एसिड में क्या होता है? अमाइनो ग्रुप होता है। कौन सा अमाइनो ग्रुप होगा वहां पे? मतलब सेकेंड जो है इसमें अमाइनो ग्रुप होता है NH2, ये इसके साथ ये लिंक होता है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच टू सेकेंड अमीनो एसिड। ये टीआरएनए पे क्या हो रहा है? बाद में बाहर रिलीज ही हो रहा है, बाहर जा रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है, बराबर। लेकिन ऊपर क्या होती है? बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। ये फर्स्ट हो गया, बराबर, ये इनिशिएशन प्रोसेस, ये फर्स्ट अमीनो एसिड सेटल होगा। बाद में क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होगी, कौन सी? इलोंगेशन प्रोसेस, बराबर। इलोंगेशन प्रोसेस के पहले यहाँ पे क्या होता है? ये सेकेंड टीआरएनए हमने बताया, लेकिन जब यहाँ पे ये प्रोसेस होती है तो पहला जो कोडॉन होता है वो कौन सा होता है? mRNA। याद करो अब mRNA का स्ट्रक्चर। mRNA का जब स्ट्रक्चर याद करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट कोडॉन कौन सा होता है? फर्स्ट, दैट इज द AUG, बराबर। ये सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का, फर्स्ट 5 प्राइम पे होता है और ये AUG ऑलवेज पेयर विथ, मतलब ये क्या कोड कर सकती है? यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? टीआरएनए के ऊपर एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ यूरासिल, यूरासिल ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन एंड गुआनिन साइड, मतलब UAC। ये क्या होता है? वहां पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कौन सा सीक्वेंस? UAC, बराबर। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये एंटीकोडॉन होगी टीआरएनए को, ये कोडॉन होगा mRNA के ऊपर। जब यहाँ पे बाइंड होगा तब एग्जैक्ट क्या होता है? यहाँ पे ये जो है विच कोड? मिथियोनिन। ये क्या कोड करेगा? मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। इनिशिएशन हमेशा मिथियोनिन अमीनो एसिड होगा, कौन सा? मिथियोनिन अमीनो एसिड। कौन सा होगा इनिशिएशन प्रोसेस? मिथियोनिन, क्योंकि इनिशिएशन प्रोसेस में यूनिक क्या होता है? AUG सीक्वेंस होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए क्या कोड करता है? यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर क्या होता है? एंटीकोडॉन जो होता है वो क्या कैरी करके लाएगा? मिथियोनिन। हमेशा याद रखो ये फर्स्ट मिथियोनिन जो होगा, बराबर। तो यहाँ पे अब मिथियोनिन कहाँ पे? मिथियोनिन होगा यूकैरियोटिक सेल में, बट इन प्रोकैरियोटिक एन फॉर्मिल मिथियोनिन वहां पे होगा, मतलब एट पी साइट के ऊपर। ये जो फर्स्ट है पी साइट, जो फर्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड को कलेक्ट करके लाएगा वो वहां पे क्या होगा? एक मिथियोनिन यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बोलेंगे हम? एन फॉर्मेलिन मिथिलिन, सॉरी मिथियोनिन, एन फॉर्मिल मिथियोनिन यहाँ पे अटैच होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में। बाद में क्या होगा? ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनिशिएशन प्रोसेस। अब इनिशिएशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी, कौन सी? इलोंगेशन। हाउ चैन इलोंगेट, चैन कैसे इलोंगेट होती है? बाद में हमने क्या बोला? टीआरएनए, सेकेंड टीआरएनए क्या लाएगा? अमीनो एसिड लाएगा। वो कहां पे सेटल होगा? ए साइड पे सेटल होगा पहले। बाद में ए साइड पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा? वो शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स द पी साइड, पी साइड की तरफ शिफ्ट होगा, बराबर। बाद में पी साइड से ई साइड की तरफ शिफ्ट होगा, बराबर। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होता है तब ये दो ऊपर जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडिल और पेप्टाइड बॉन्ड। दैट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट अमीनो एसिड का कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप, बराबर, और सेकेंड अमीनो एसिड का NH, मतलब अमाइनो ग्रुप। वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और यहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे पेप्टाइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो एसिड अटैच है, बराबर। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं तब एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? यहाँ से रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मतलब रिलीज होता है यहाँ, बराबर। बाद में क्या होगा? थर्ड टीआरएनए आएगा, थर्ड टीआरएनए यहाँ पे, वो थर्ड टीआरएनए क्या करेगा? एक अमीनो एसिड लाएगा, बराबर, फिर से यहाँ पे सेटल करेगा। मतलब थर्ड टीआरएनए कहाँ पे आएगा? यहाँ ए साइड पे आएगा। ये धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पे mRNA की चेन जो है, इमेजिन करो ये दो सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है स्मॉल और ये सेकेंड सब यूनिट। जैसे प्रोसेस इनिशिएशन प्रोसेस होती है वो स्मॉल सब यूनिट पे होती है, कौन से? स्मॉल सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट है। बाद में
नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखेंगे तो क्या होता है, जैसे इनिशिएशन होता है mRNA सेटल होता है, वैसे उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट फॉर्म अटैच हो जाता है। साइटोप्लाज्म में जो लार्ज सब यूनिट है बाद में अटैच हो गया। बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, इसके बीच में गैप होगा, क्या होती है, स्पेस होती है। यहां से mRNA रिलीज होगा, यहां से आगे आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे आगे आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट tRNA जो है, जो अमीनो एसिड कलेक्ट कर रहा है, ये कहां पे सेटल होगा करेगा, ए साइड। कहां पे सेटल करेगा, ए साइड पे सेटल करेगा। बाद में वो शिफ्ट होगा कहां पे, पी साइड। जैसे पी साइड पे शिफ्ट होगा वो, वैसे यहाँ पे क्या होता है, थर्ड अमीनो एसिड अटैच होता है। दैट इज यहाँ पे डाइपेप्टाइड के बाद अगर यहाँ पे 3 अमीनो एसिड है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइपेप्टाइड। बराबर, मतलब डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड कलेक्ट हो रहे, अटैच हो रहे, लिंक हो रहे पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से। बाद में ट्राइपेप्टाइड। बराबर, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है इस वे से, लाइक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होती है, बार बार रिपीट होगी और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, mRNA की कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। दिस इज ओवर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे इस वे से फॉर्म होती है। देन अब यहाँ पे जब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है तब यहाँ पे एक प्रोसेस होगी। अब ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताई। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड एज वेल एज ट्राइपेप्टाइड। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे फॉर्म होगी। देन ये चेन जब फॉर्म होगी तब धीरे धीरे प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलोकेट होती है। बराबर, दैट इज द चेन इलोंगेशन प्रोसेस। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।